वो है महिला एवं बाल विकास छत्तीसगढ़। तो देखिए महिला एवं बाल विकास जो सुपरवाइजर का पोस्ट निकला हुआ है उसकी यदि आप तैयारी करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा कि महिला एवं बाल विकास छत्तीसगढ़ जो है क्या। को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा सिलेबस के बारे में भी बता देता हूँ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो सिलेबस जो दिया गया है महिला एवं बाल विकास विभाग से संबंधित योजनाएं एवं कार्यक्रम, तो यहाँ पर तो जो है वो आपकी खुली भर्ती जो सीधी भर्ती है जो पोस्ट है उसमें तो 40 अंक के जो है वो प्रश्न पूछे जाएंगे, लेकिन यही जो है वो परिसीमित वाले में जो है वो कितने नंबर का पूछा जाएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर 120 नंबर के जो है वो प्रश्न पूछे जाएंगे महिला एवं बाल विकास से संबंधित योजनाएं एवं कार्यक्रम में। तो ये वाला जो सेक्शन है आपका भाग 1, ये बहुत ज्यादा जो है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक। तो इसमें जितना भी कुछ दिया गया है तो उन सारी चीजों के बारे में सबसे पहले तो हम थ्योरी पढ़ेंगे। थ्योरी पढ़ने के बाद में हम क्या करेंगे, उसके जो है एमसीक्यू करेंगे, और एमसीक्यू में भी मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ये जो है कि किस टाइप के प्रश्न जो है वो इस एग्जाम में जो है वो पूछे जाते हैं, ठीक। यहाँ तक कि छत्तीसगढ़ में जो एग्जाम हुआ है इसके पहले उससे प्रश्न, और भी अदर राज्यों में जो एग्जाम हुए हैं इससे संबंधित महिला एवं बाल विकास से, तो वहां पर भी किस टाइप के प्रश्न जो है वो इस सेक्शन से, मतलब ये भाग 1 हमने माना है इसको, तो यहाँ पर किस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं वो सारे प्रश्न भी जो है वो हम करने वाले हैं। लेकिन सभी प्रश्नों को करने से पहले सबसे पहले तो आपको समझना पड़ेगा कि महिला एवं बाल विकास विभाग है क्या। महिला एवं बाल विकास जो है वो छत्तीसगढ़, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, इसको समझने की कोशिश करिएगा। तो देखिए महिलाओं एवं बच्चों के सर्वांगीण विकास तथा उनके संवैधानिक हितों के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए विभिन्न कार्यक्रम एवं योजनाओं को सुव्यवस्थित ढंग से क्रियान्वित करने हेतु महिला एवं बाल विकास विभाग का गठन किया गया है। इसको आपको हमेशा याद रखना है, ठीक है, कि महिला एवं बाल विकास विभाग का गठन क्यों किया जाता है, किस लिए किया जाता है, ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चनों में भी पूछा जाता है। तो आपको ये याद होना चाहिए कि ये सिर्फ महिलाओं एवं बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए और उनके संवैधानिक हितों के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए विभिन्न कार्यक्रम एवं योजनाओं को सुव्यवस्थित ढंग से क्रियान्वित करने हेतु महिला एवं बाल विकास विभाग का गठन जो है वो किया जाता है। ये पॉइंट को आपको हमेशा जो कि याद रखना है, ठीक है। इसके बाद इसके दूसरे पॉइंट में आइए, तो देखिए दूसरा पॉइंट क्या लिखा है कि समेकित बाल विकास सेवा विभाग की फ्लैगशिप सेवा है। तो फ्लैगशिप सेवा का मतलब क्या होता है कि फ्लैगशिप सेवा वो सेवा होती है जिनको हम प्रमुख रूप से उन योजनाओं को जो है वो क्रियान्वित करते हैं, उनको हम फ्लैगशिप सेवा कहते हैं, ठीक है, प्रमुख रूप से, ठीक है। समझ गए आप, जितनी भी योजनाएं होंगी महिला एवं बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए उन योजनाओं को हम फ्लैगशिप सेवा कहते हैं। वो फ्लैगशिप सेवा इसलिए कहते हैं उसको क्योंकि वो प्रमुख तौर पर जो है उन योजनाओं को क्रियान्वित किया जाता है, ठीक। 2 अक्टूबर 1975 से प्रारंभ किया गया है ये फ्लैगशिप सेवा, ठीक, तथा कार्यक्रम के विस्तार के दृष्टि से पूरे विश्व की सबसे बड़ी संचालित परियोजना है। ये पूरे विश्व की सबसे बड़ी संचालित जो है वो परियोजना है, ठीक। इसको भी आपको याद रखना है। समेकित बाल विकास सेवाएं अंतर्गत गर्भवती शिशुवती महिलाएं एवं 6 वर्ष आयु तक के बच्चों के स्वास्थ्य व एवं पोषण की स्थिति सुधार हेतु सेवाएं प्रदान की जाती है। अब देखिए महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत में जो गर्भवती महिलाएं होती हैं, एक तो सबसे पहली बात है कि इसके अंदर में सिर्फ महिलाओं एवं बच्चों के सर्वांगीण विकास का कार्यक्रम जो है वो लाया जाता है। तो यहाँ पर देखिए दिया गया है कि बाल विकास सेवाओं के अंतर्गत में गर्भवती महिलाएं, शिशुवती महिलाएं, ठीक है, और 6 वर्ष आयु तक के बच्चों के स्वास्थ्य एवं पोषण की स्थिति सुधार हेतु सेवाएं प्रदान की जाती हैं, ठीक है। इस कार्यक्रम के साथ साथ महिलाओं एवं बालिकाओं के सशक्तिकरण हेतु राज्य एवं केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाएं विभाग द्वारा संचालित भी की जाती है। अब इनकी जो है सशक्तिकरण के लिए भी जो है योजनाएं जो है वो केंद्र और राज्य दोनों जो है योजनाएं जो है वो चलाती हैं। वही योजनाएं जो है आपके सिलेबस में यहाँ पर जो है वो दिया गया है। देखिए जैसे कि यहाँ पर देखिए यहाँ साफ साफ जो है वो बताया गया है कि इन योजनाओं को देखिए, जैसे विभाग की केंद्र प्रवर्तित योजनाएं जिसके अंदर पोषण अभियान, पूरक पोषण आहार कार्यक्रम, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, सखी वन स्टॉप, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ठीक है, तो ये सारी जो है योजनाएं हैं, ठीक है। उसी प्रकार विभाग की राज्य मत योजनाएं जो है वो मुख्यमंत्री सुपोषण योजना, संस्कार अभियान, सुचिता योजना, मुख्यमंत्री बाल संदर्भ योजना, तो ये सारी योजनाएं जो है वो चलाई जाती हैं महिलाओं के सर्वांगीण विकास के लिए, उनके सशक्तिकरण के लिए। तो ये सारी जो है योजनाएं जो विभागों के द्वारा जो है वो केंद्र के द्वारा भी और राज्यों के द्वारा भी जो है वो चलाई जाती हैं, ठीक। तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये महिला एवं बाल विकास विभाग का काम क्या है, ठीक है। और ये जो योजनाएं होती है उनको हम फ्लैगशिप सेवा कहते हैं कि जिनको हम प्रमुख रूप से करते हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं। आगे देखिए यहाँ पर जो दिया गया है वो 27 जिलों के अनुसार दिया गया है
और ये विभाग की साइट पर ही दिया गया है, ठीक है, तो वहां से लिया गया है। तो विभाग के अंतर्गत प्रदेश के 27 जिलों में 220 बाल विकास परियोजनाएं हैं एवं 43,763 आंगनबाड़ी केंद्र हैं। तो ये जो डाटा है ये आप 27 जिलों के अनुसार याद करना पड़ेगा आपको। और महिला एवं बाल विकास विभाग की जो साइट है छत्तीसगढ़ की, उसके अंदर ये डाटा जो है वो दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो 27 जिलों के अनुसार 220 बाल विकास परियोजनाएं हैं, 43,763 आंगनबाड़ी केंद्र हैं, 6,548 मिनी आंगनबाड़ी केंद्र हैं, केंद्र जो है वो स्वीकृत है, ठीक है। 220 बाल विकास परियोजनाओं में से 84 जो है वो ग्रामीण, 121 जो है वो आदिवासी, 15 जो है वो शहरी बाल विकास परियोजनाएं हैं। देखिए इनमें से कुछ भी उठाकर जो है वो एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसलिए आपको याद रखना है। इनमें क्रमशः 23,998, 17,424 एवं 2,027 आंगनबाड़ी केंद्र संचालित है। विभाग अंतर्गत प्रदेश की महिलाओं को सशक्त बनाने, मैंने आपको ये ऊपर ही बता दिया, उनके हितों की देखभाल एवं उनका संरक्षण करने, महिलाओं के प्रति भेदभाव मूलक व्यवस्था, स्थिति और प्रावधानों को समाप्त करने हेतु पहल कर उनकी गरिमा व सम्मान सुनिश्चित करना। मतलब ये सारी योजनाओं के माध्यम से महिलाओं की गरिमा एवं सम्मान को सुरक्षित करना, उनको सशक्तिकरण करना, ठीक है, ये सारा उनके प्रति भेदभाव मूलक जो व्यवस्था है उसको समाप्त करना, ये सारी चीजें जो है इनके अंतर्गत में आती हैं। हर क्षेत्र में उन्हें विकास के समान अवसर दिलाना, महिलाओं पर होने वाले अत्याचार अपराधों पर त्वरित कार्यवाही करने के लिए प्रदेश में राज्य महिला आयोग का गठन दिनांक, अब प्रदेश में महिला राज्य आयोग का गठन कब किया गया, तो वो किया गया 24/3/2001 को किया गया। देखिए यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है, और ये मैं अपने से नहीं बता रहा हूँ, ये आपको छत्तीसगढ़ की महिला एवं बाल विकास विभाग के साइट पर जो है वो पढ़ने के लिए मिल जाएगा कि प्रदेश में राज्य महिला आयोग का गठन जो है वो 24/3/2001 को किया गया, ठीक है। तो ये थोड़े डाटा है, इनको भी थोड़ा सा आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। अब थोड़ा आगे चलते हैं। महिलाओं के कल्याण, विकास और सशक्तिकरण के लिए गैर सरकारी संगठनों के साथ साथ सहभागिता एवं समाज कल्याण गतिविधियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ प्रदेश में राज्य समाज कल्याण बोर्ड का भी गठन जो है वो किया गया है। प्रदेश में बच्चों के अधिकारों के संरक्षण एवं बाल कल्याण हेतु बाल अधिकार संरक्षण आयोग का भी गठन किया गया है। अब इसमें देखिए बच्चों के लिए जो है बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन किया गया है और महिलाओं के लिए राज्य समाज कल्याण बोर्ड का गठन किया गया है। तो इनके बारे में भी आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। आगे नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। महिलाओं के सशक्तिकरण में उन्हें स्वावलंबन से जोड़कर आत्मनिर्भर बनाने हेतु छत्तीसगढ़ महिला आयोग का संचालन किया जा रहा है। आयोग के माध्यम से महिला स्व सहायता समूह को आय उपार्जन गतिविधियों के लिए सुलभ ऋण उपलब्ध कराया जाता है। अब आप सभी को मालूम होगा कि महिलाओं के लिए जो है वो महिला स्व सहायता समूह जो है वो चलाया जाता है, उनको ऋण भी दिया जाता है, ठीक है, यानी सुलभ ऋण की व्यवस्था की जाती है उनके लिए। साथ ही महिलाओं के लिए कौशल उन्नयन योजना, मतलब कि उनको कौशल बनाने के लिए योजनाएं भी चलाई जाती है। सक्षम स्वावलंबन योजना, कि वो खुद से काम कर सके, उनके लिए योजना बनाई जाती है। उद्यमिता कार्यक्रम एवं महिला मड़ई कार्यक्रम संचालित किए जाते हैं। तो ये राज्य में सारी महिलाओं को सशक्तिकरण करने के लिए, उनको स्वावलंबन बनाने के लिए, उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए ये सारी योजनाएं जो है राज्य में चलाई जाती है महिलाओं के लिए, ठीक है। महिलाओं और बच्चों के विकास और कल्याण से संबंधित योजनाएं एवं कार्यक्रमों को सुव्यवस्थित ढंग से क्रियान्वित करने एवं गति देने के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग का गठन किया जाता है। ये सारी पॉइंटों को, जितना भी मैंने आपको बताया कि महिला एवं बाल विकास विभाग का गठन क्यों किया जाता है, ये पॉइंट को हमेशा याद रखिएगा। ये स्टेटमेंट वाइज जो है आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है, तो इनको थोड़ा सा याद रखना है। इनके पॉइंटों को जहां मैंने बताया वो याद रखना है कि महिला एवं बाल विकास विभाग का गठन क्यों किया जाता है, किस लिए किया जाता है, ठीक है, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, ठीक है। तो ये सारी चीजों को आपको जो है याद रखना है। अब देखिए विभाग के मुख्य जो है वो कार्य क्या है, तो विभाग के जो मुख्य कार्य है वो निम्नलिखित है। कैसे कैसे, तो प्रदेश की महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक, स्वास्थ्य एवं पोषण स्थिति में सुधार करना, ये आप सभी को मालूम है। बच्चों के शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक विकास तथा स्वास्थ्य व पोषण की स्थिति में सुधार लाना, कुपोषण से बचाना, ये सारे मुख्य बिंदु हैं इनके, ठीक है। महिलाओं के संवैधानिक हितों की सुरक्षा करना, महिलाओं के कल्याण सुरक्षा से संबंधित कानूनों एवं विभिन्न योजनाओं का लाभ उठाने के लिए उन्हें सक्षम रूप एवं जागरूक बनाना, ठीक है, सक्षम रूप से जागरूक बनाना। तो ये सारे पॉइंटों को याद रखिएगा क्योंकि ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चनों में पूछे जाएंगे आपसे, ठीक है। उसके बाद क्या है, प्रदेश में विभिन्न विभागों द्वारा महिलाओं एवं बच्चों के विकास से संबंधित योजनाओं का क्रियान्वयन में समन्वयक की भूमिका निभाना,
महिलाओं को सशक्त एवं समर्थ बनाने हेतु महिला सशक्तिकरण नीति के क्रियान्वयन का समन्वय करना। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट जो है वो महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा किए जाते हैं। उनके मुख्य बिंदु जो है वो ये हैं। तो इनमें से कोई सा भी उठाकर 4 दे देगा और एक गलत दे देगा, तो आप लोगों को थोड़ा सा मालूम होना चाहिए कि महिला एवं बाल विकास विभाग क्यों काम करता है, किस लिए काम करता है, किसके लिए काम करता है, इसका गठन तो मैंने आपको सारा चीज बताया। आंगनबाड़ी जितने भी है वो मैंने आपको बताया, कितनी योजनाएं चल रही हैं अभी वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, इसका गठन देखिए मैंने आपको बताया कि राज्य में महिला आयोग का गठन जो है वो 24/3/2001 को किया गया। कितने आंगनबाड़ी हैं, कितनी योजनाएं हैं, यहाँ पर जो है वो ऊपर लिखी गई हैं। ठीक है, क्यों काम करती है, किस लिए काम करती है, ये भी मैंने आपको बता दिया। और इसके अंदर में कौन कौन से मतलब विकास सेवाओं के अंतर्गत में गर्भवती महिलाएं होती हैं, शिशुवती महिलाएं होती हैं। शिशुवती महिलाएं देखिए यहाँ पर समझिएगा, अगर नहीं समझ में आता तो, जो बच्चों को दूध पिलाती हैं उनको शिशुवती महिलाएं कहते हैं। 6 वर्ष की आयु तक के बच्चों को, उसके अंदर में लड़कियां भी हो सकती है और बच्चे भी हो सकते हैं, लड़के भी हो सकते हैं। तो 6 वर्ष की आयु तक के बच्चों के स्वास्थ्य के पोषण के सुधार के लिए, तो इन सारी चीजों को आपको थोड़ा सा याद रखना है। इनको हम फ्लैगशिप सेवा भी कहते हैं, ये भी आपको याद रखना है। इसके बारे में मैंने आपको बताया फ्लैगशिप सेवा के बारे में कि ये जो है फ्लैगशिप सेवा का मतलब होता है प्रमुख तौर पर उनके लिए योजनाओं का क्रियान्वयन करना। ठीक है, तो ये सारी चीजों को जो है वो थोड़ा सा आप पहले समझ लीजिएगा। महिला एवं बाल विकास विभाग एकीकृत बाल विकास सेवा योजना ICDS पर चर्चा करेंगे। तो भारत सरकार द्वारा 1974 में राष्ट्रीय बाल नीति अपनाई गई, जिसमें बच्चों को राष्ट्र की अमूल्य निधि घोषित किया गया। 2 अक्टूबर 1975 को 33 विकास खंडों में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में समेकित बाल विकास सेवा परियोजना प्रारंभ की गई। क्वेश्चन बन सकता है कब प्रारंभ की गई, तो 2 अक्टूबर 1975 याद रखेंगे। ICDS योजना के तहत लाभार्थी के रूप में 6 वर्ष 0 से 6 साल के आयु वर्ग के बच्चे, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को समाविष्ट किया गया। क्वेश्चन बन सकता है कि किसको किसको समाहित किया गया, तो 0 से 6 साल के बच्चे को समाहित किया गया, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को समाविष्ट किया गया है। इस योजना के ज्यादातर कार्यान्वयन आंगनबाड़ी के माध्यम से किया जाता है। महिलाओं एवं बालिकाओं को सशक्तिकरण हेतु राज्य एवं केंद्र सरकार के विभिन्न योजना विभाग द्वारा संचालित की गई है। एकीकृत बाल विकास परियोजना ICDS का उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य में भी ऐसे क्वेश्चन मैंने बताया कैसे क्वेश्चन बनते। 4 ऑप्शन में बताया जाता, कौन से गलत बता दिया जाएगा और बोलेगा बताओ इनमें से कौन सा उद्देश्य नहीं है ना। तो आपको उद्देश्य को सही तौर पर देखना है। 0 से 6 साल आयु वर्ग के बच्चों को पोषण और स्वास्थ्य स्थिति में सुधार लाना, बच्चे के उचित मनोवैज्ञानिक, शारीरिक और सामाजिक विकास के लिए नींव रखना, मृत्यु दर, विकृति, कुपोषण और स्कूल छोड़ने की घटनाओं को कम करना, बाल विकास को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न विभागों के बीच नीति और कार्यान्वयन के प्रभावी समन्वय को प्राप्त करना, बाल विकास को बढ़ावा देने के लिए आंगनबाड़ी केंद्रों की स्थापना करना, उचित पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा के माध्यम से बच्चों के सामान्य स्वास्थ्य और पोषण संबंधी आवश्यकताओं की देखभाल करने के लिए मां की क्षमता को बढ़ाना और बच्चों के साल में 300 दिन में 500 कैलोरी ऊर्जा और 12 से 15 ग्राम प्रोटीन तथा माताओं को 600 कैलोरी ऊर्जा और 18 से 20 ग्राम प्रोटीन देना। ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, याद रखना कि बच्चों को साल के 300 दिन में, माने बच्चों को साल के 300 दिन में 500 कैलोरी ऊर्जा, याद रखना कैलोरी कितना, 500 कैलोरी ऊर्जा 300 दिनों के ले रहा है, और 12 से 15 ग्राम प्रोटीन, कितना प्रोटीन होना चाहिए, तो 12 से 15 ग्राम प्रोटीन तथा माताओं को 600 कैलोरी ऊर्जा, याद रखना 500 कैलोरी ऊर्जा बच्चों को, माताओं को 600 कैलोरी ऊर्जा और प्रोटीन कितना 18 से 20 ग्राम प्रोटीन देना है। इसका मेन उद्देश्य यहाँ पर चीजें, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये आंकड़े आपको याद रखने हैं। एकीकृत बाल विकास सेवा ICDS योजना की सेवाएं क्या है, पूरक पोषण देना, पूर्व स्कूल गैर औपचारिक शिक्षा को बढ़ावा देना, पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा को बढ़ावा देना, रोग प्रतिरक्षण करना, स्वास्थ्य जांच करना और परामर्श सेवाएं देना। ये मेन इसका काम है, ये मेन इसकी उद्देश्य है। रोग प्रतिरक्षण, स्वास्थ्य जांच और परामर्श सेवाएं स्वास्थ्य संबंधित है और स्वास्थ्य प्रणाली के माध्यम से NRHM स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग द्वारा प्रदान की जाती है। इसके तहत सेवाएं जो होगा, आप देखो सेवाएं लक्ष्य समूह और किसके द्वारा प्रदान की जाएगी। पूरक पोषण जो होगा 6 साल से, माने एक्स्ट्रा माँ के दूध के अलावा पूरक पोषण 6 साल से कम उम्र के बच्चे, गर्भवती महिला और स्तनपान कराने वाली माताओं को आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और आंगनबाड़ी सहायकों के द्वारा। पूर्व स्कूल गैर औपचारिक शिक्षा 3 से 6 साल के बच्चों को दी जाती है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और आंगनबाड़ी सहायकों के द्वारा। पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा 15 से 45 साल की महिलाओं को आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और आंगनबाड़ी सहायकों के द्वारा। टीकाकरण 6 साल से कम उम्र के बच्चे, गर्भवती महिलाएं और स्तनपान कराने वाली माताओं को आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और आंगनबाड़ी सहायकों के द्वारा।
स्वास्थ्य जांच 6 साल से कम उम्र के बच्चे, गर्भवती महिलाएं और स्तनपान कराने वाली माताओं को आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, आंगनबाड़ी सहायकों को द्वारा दिया जाएगा। और परामर्श सेवाएं 6 साल से कम उम्र के बच्चे, गर्भवती महिला, स्तनपान कराने वाले आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी सहायक। एक चीज तो है, सब में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायक है। और बस इतना याद रखना, 6 साल से ऊपर वाले बच्चे इसमें शामिल नहीं किए जाते, 6 साल के बच्चे शामिल किए जाते हैं। और माताओं का जो 15 से 45 साल की महिलाएं, याद रखना 15 से 45 साल की महिलाएं, बस इतना याद रखोगे तो आपका पूरा याद हो जाएगा। चाहे टीकाकरण, स्वास्थ्य जांच, परामर्श सेवाएं हो, पोषण स्वास्थ्य शिक्षा हो, पूर्व स्कूल और गैर औपचारिक शिक्षा हो, पूरक पोषण सेवा, सब इसके अंतर्गत आते हैं। एकीकृत बाल विकास सेवा योजना, क्या नाम है? एकीकृत बाल विकास सेवा योजना, जिसे शॉर्ट में हम ICDS कहेंगे। तो ये आपको ICDS याद रखना है, क्योंकि आपके पेपर में ICDS भी लिखकर आ सकता है। क्लियर है? लेखपाल की परीक्षा में बहुत सी योजनाओं के शॉर्ट फॉर्म लिखकर ही आए थे, तो आपको भी ये शॉर्ट फॉर्म याद रखना है। आपको ये योजना इसी तरह याद रखनी है, एकीकृत बाल विकास सेवा योजना ICDS। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में 0 से 6 साल की आयु वर्ग के बच्चों की संख्या लगभग 15.8 करोड़ है। तो इस समय का तकरीबन 18 से 20 करोड़ होगी, है ना। 2011 में कितने थी 0 से 6 साल के बच्चों की जनसंख्या? 15.8 करोड़ थी। देश के ये बच्चे भारत का भविष्य है। क्लियर है आपको? बच्चों के कल्याण, विकास और संरक्षण के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय विभिन्न योजनाओं को कार्यान्वित करता है। क्लियर है आपको? बच्चों के कल्याण, विकास और संरक्षण के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय विभिन्न योजनाओं को कार्यान्वित करता है। एकीकृत बाल विकास सेवा, यानी कि इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस, ICDS। फिर से आप पढ़ेंगे, एकीकृत बाल विकास सेवा यानी कि इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, ICDS योजना को 2 अक्टूबर 1975 को शुरू किया गया था। इसे आप कहीं पर लिख लें और चिपका लें और बहुत ही अच्छे से याद करें। एकीकृत बाल विकास सेवा योजना को 2 अक्टूबर 1975 को शुरू किया गया था। फिर से ध्यान से पढ़ें, एकीकृत बाल विकास सेवा योजना को 2 अक्टूबर 1975 को शुरू किया गया था। क्लियर है आपको? तो एकीकृत बाल विकास सेवा योजना ICDS योजना भारत सरकार की प्रमुख कार्यक्रमों में से एक है। किसकी योजना? ये भारत सरकार की है। जब भी आपसे पूछेगा तो ये तो भारत सरकार लिखा होगा या केंद्र सरकार लिखा होगा। क्लियर है आपको? राज्य सरकार आपको नहीं करना है। एकीकृत बाल विकास सेवा योजना ICDS ये भारत सरकार यानी कि केंद्र सरकार की प्रमुख कार्यक्रमों में से एक है, प्रमुख योजनाओं में से एक है। क्लियर है आपको? तो ICDS योजना के तहत लाभार्थी के रूप में 0 से 6 साल के आयु वर्ग के बच्चे, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को समाविष्ट किया गया है। ठीक है, तो इसमें कौन कौन है शामिल? ICDS योजना के तहत लाभार्थी के रूप में 0 से 6 साल के आयु वर्ग के बच्चे। लाभार्थी कौन होता है? जिसका उस योजना से लाभ मिल रहा हो, जिसे वो लाभार्थी होता है। क्लियर है आपको? तो 0 से 6 साल के आयु वर्ग के बच्चे, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को समाविष्ट किया गया है। इस योजना का ज्यादातर क्रियान्वयन आंगनवाड़ी के माध्यम से किया जाता है। ये देखिए आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इस योजना का ज्यादातर कार्यान्वयन आंगनवाड़ी के माध्यम से किया जाता है। और आंगनवाड़ी किसके अंडर में कार्य करेंगी? आपके अंडर में कार्य करेंगी, मुख्य सेविका के अंडर में कार्य करेंगी। तो ये योजना आपसे जुड़ी हुई है, आप इस योजना को बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। 101% आपके पेपर में यहाँ से प्रश्न आएगा। तो ध्यान लगाकर 10 बार समझिए, 15 बार पढ़िए, इस योजना को रट डालिए। इस योजना का ज्यादातर कार्यान्वयन आंगनवाड़ी के माध्यम से किया जाता है। उद्देश्य क्या है उसको समझ लेते हैं। एकीकृत बाल विकास सेवा योजना ICDS का उद्देश्य क्या है? तो 0 से 6 साल आयु वर्ग के बच्चों की पोषण और स्वास्थ्य स्थिति में सुधार लाना। जो देश में वर्तमान 0 से 6 बच्चों में पोषण की खराब स्थिति है, उसमें सुधार लाना और अच्छा स्वास्थ्य उन्हें देना, उन्हें अच्छा खाना देना पौष्टिक, जिससे उनका पोषण सुधरे और वो स्वस्थ रहें। बच्चे के उच्च मनोवैज्ञानिक, शारीरिक और सामाजिक विकास के लिए नींव रखना, एक इसका दूसरा उद्देश्य क्या है? बच्चे के उचित मनोवैज्ञानिक, शारीरिक और सामाजिक विकास के लिए नींव रखना। क्लियर है आपको? अगला पॉइंट क्या है इसमें? मृत्यु दर, विकृति, कुपोषण और स्कूल छोड़ने की घटनाओं को कम करना। ठीक है, जो मृत्यु दर है, शिशु मृत्यु दर है,
उसको कम करना है। विकृति जैसे विकलांग हो जाते हैं या बोल नहीं पाते हैं या कोई और बीमारी आ जाती है तो उसको कम करना है। जब अच्छा भोजन मिलेगा तो बीमारियां स्वतः ही खत्म हो जाएंगी। कुपोषण मतलब जो कमजोर बच्चा है जिसके अंदर सही से जिसका विकास नहीं हो रहा वो कुपोषित बच्चा होता है तो उस चीज को भी खत्म करना और स्कूल छोड़ने की घटनाओं को कम करना कि स्कूल छोड़ देते हैं तो इस योजना के द्वारा स्कूल ना छोड़े बच्चा ये भी प्रयास किया जाएगा। अगला क्या है, बाल विकास को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न विभागों के बीच नीति और कार्यान्वयन के प्रभावी समन्वय को प्राप्त करना। बाल विकास को बढ़ावा देने के लिए आंगनवाड़ी केंद्रों की स्थापना करना। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए आंगनवाड़ी केंद्रों की स्थापना किस योजना के तहत की गई तो एकीकृत बाल विकास सेवा योजना ICDS के तहत की गई है। अगर आपकी परीक्षा में प्रश्न आए कि बाल विकास को बढ़ावा देने के लिए आंगनवाड़ी केंद्रों की स्थापना किस योजना के तहत की गई है तो आपका उत्तर क्या होगा, एकीकृत बाल विकास सेवा योजना ICDS का द्वारा की गई है। अंडरस्टैंड आप, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आपका सिंगल पॉइंट एजेंडा है इस भर्ती में अपना सिलेक्शन पक्का करना। वो तभी पक्का होगा जब आप मन लगाकर पढ़ेंगे। तो उचित पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा के माध्यम से बच्चे के सामान्य स्वास्थ्य और पोषण संबंधी आवश्यकताओं की देखभाल करने के लिए माँ की क्षमता को बढ़ाना, माँ कमजोर ना रह जाए तो माँ के स्वास्थ्य का भी ख्याल रखना, उसके पोषण का भी ख्याल रखना। 6 माह तक के बच्चे की जो माँ होती है उसके वही पोषण का ख्याल रखना। बच्चों को साल के 300 दिनों में 500 कैलोरी की ऊर्जा, तो जो साल के 300 दिन होते हैं उनमें डेली आपको 500 कैलोरी की ऊर्जा दी जाएगी बच्चों को और 12 से 15 ग्राम प्रोटीन दिया जाएगा। ठीक है, प्रोटीन किसमें सबसे ज्यादा पाया जाता है, दालों में पाया जाता है। क्लियर है आपको, मूंग और दालों में, मूंग की दाल में सबसे ज्यादा प्रोटीन पाया जाता है। तो जो लोग कहते हैं कि मांस मछली मीट खाने से प्रोटीन मिल सकता है तो सर्वाधिक प्रोटीन आपको मूंग की दाल में मिलेगा। तो अगर आपको प्रोटीन की कमी है तो मूंग की दाल खाना शुरू करें। ठीक है, तो बच्चों को साल के 300 दिनों में 500 कैलोरी की ऊर्जा और 12 से 15 ग्राम प्रोटीन तथा उनकी माताओं को 600 कैलोरी की ऊर्जा और 18 से 20 ग्राम प्रोटीन दिया जाएगा। क्लियर है आपको, बच्चों को साल के 300 दिनों में 500 कैलोरी की ऊर्जा और 12 से 15 ग्राम प्रोटीन तथा माताओं को 600 कैलोरी की ऊर्जा और 18 से 20 ग्राम प्रोटीन प्रतिदिन दिया जाएगा। ठीक है, 300 दिन तक। 65 दिन आपके छुट्टी में निकल जाएंगे, कुछ दिन जून की छुट्टी में, कुछ दिन त्योहार की छुट्टी में, कुछ दिन आपके संडे की छुट्टी में, शेष दिनों में आपको ये सब दिया जाएगा। क्लियर है। एकीकृत बाल विकास सेवा योजना की सेवाएं क्या है तो इसका क्या है देख लीजिए। एक तो आपका पूरक पोषण है, सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन। दूसरा है पूर्व स्कूल और गैर औपचारिक शिक्षा, प्री स्कूल नॉन फॉर्मल एजुकेशन। जो आपको थोड़ी बहुत शिक्षाएं दी जाती है आंगनबाड़ी में वो पूर्व स्कूलिंग जो होती है, प्री स्कूलिंग होती है, क्यों ABCD सिखा दिया, अक्षर का ज्ञान सिखा दिया, ये आपको वहां पर बताया जाएगा आंगनबाड़ी केंद्रों पर। ठीक है, और इसके अलावा क्या है इस योजना की सेवा में, पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा। आपको पोषण दिया जाएगा और स्वास्थ्य कैसे आपका अच्छा हो सकता है उसकी शिक्षा आपको दी जाएगी। आपको एक अच्छा आचरण बताया जाएगा, ये खाइए, ऐसे रहिए, ये कार्य करिए, इससे क्या आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा। तो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना भी एक इंसान का मौलिक कर्तव्य होता है। जो व्यक्ति अपना स्वास्थ्य का ख्याल नहीं रख सकता वो बहुत ही बेकार इंसान होता है। अपने स्वास्थ्य, जब आपका शरीर स्वस्थ होगा तभी आप अन्य कार्य अच्छे से कर पाएंगे। तो खुद को नियमित बनाइए, सफलता के लिए खुद को नियमित बनाइए, खुद को हेल्दी बनाइए, हर छोटी चीज पे ध्यान दीजिए। आप जब बारीकी पे ध्यान देने लगेंगे तो बड़ी चीजें बहुत ही आसानी से आप कर पाएंगे। क्लियर है आपको। तो अगला क्या पॉइंट है इनकी सेवा में, रोग प्रतिरक्षण, इम्यूनाइजेशन बढ़ाना और स्वास्थ्य जांच करना, हेल्थ चेकअप समय समय पर कि बुखार है, क्या है, कौन सी बीमारी है, इसका चेकअप करना और परामर्श सेवाएं। और आपको अगर गांव के किसी महिला को परामर्श की आवश्यकता है तो वो इनके पास जा सकती हैं। प्रतिरक्षण, स्वास्थ्य जांच और परामर्श सेवाएं स्वास्थ्य से संबंधित हैं और स्वास्थ्य प्रणाली के माध्यम से NRHM स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग द्वारा प्रदान की जाती हैं। ठीक है, तो जो आपका NRHM की भर्तियां होती हैं उनके द्वारा ये आपकी प्रोवाइड कराई जाएंगी। जो गांव में ANM होती हैं उनके द्वारा ये आपकी स्वास्थ्य प्रतिरक्षण, स्वास्थ्य जांच और परामर्श सेवाएं सेवाएं क्या है, लक्ष्य समूह क्या है और किसके द्वारा सेवाएं प्रदान की जाएंगी। क्लियर है आपको। ये आप थोड़ा बड़ी क्वालिटी में देखेगा,
ताकि आपको ये साफ साफ दिख जाए। थोड़ा कम साफ है ये, पर कोशिश करिएगा, मैं बोल रहा हूं आप साथ में समझते रहिए। क्लियर है आपको? तो पूरक सेवाएं में क्या है, ठीक है, सेवा। तो पूरक पोषण 6 साल से कम उम्र के बच्चे, गर्भवती महिलाएं और स्तनपान कराने वाली माताएं, इनको लक्ष्य समूह है। ये पूरक सेवा क्या है, पूरक पोषण। लक्ष्य समूह क्या है, 6 साल से कम उम्र के बच्चे, गर्भवती महिलाएं और स्तनपान कराने वाली माताएं, ठीक है। और स्तनपान कराने वाली माताएं वे माताएं जो जिनका बच्चा 6 माह से छोटा है, ठीक है। किसके द्वारा सेवाएं प्रदान की जाएंगी, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और आंगनवाड़ी सहायक। क्लियर है आपको? पूर्व स्कूल गैर औपचारिक शिक्षा 3 से 6 साल तक के बच्चे को दी जाएगी, ये आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और आंगनवाड़ी सहायक के द्वारा। पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा 15 से 45 साल की महिलाएं, पोषण उनको दिया जाएगा और स्वास्थ्य की शिक्षा भी उनको दी जाएगी। किसके द्वारा, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और आंगनवाड़ी सहायक के द्वारा। फिर आता है टीकाकरण। तो आपका 6 साल से कम उम्र के बच्चे का टीकाकरण, गर्भवती महिला का टीकाकरण और स्तनपान कराने वाली माता का टीकाकरण, ये आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और आंगनवाड़ी सहायिका के द्वारा करवाया जाएगा। स्वास्थ्य जांच 6 साल से कम उम्र के बच्चे की, गर्भवती महिला की, स्तनपान कराने वाली माताओं की आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और आंगनवाड़ी सहायक के द्वारा कराई जाएगी। फिर अगला है आपका परामर्श सेवाएं। जब आप कुछ ज्ञान देते हैं, कुछ विचार बताते हैं कि ऐसा ऐसा करो, ठीक है, एडवाइस देते हैं, इंग्लिश में कहेंगे एडवाइस देना, वो क्या कराएंगे, तो 6 साल से कम उम्र के बच्चे को क्या देंगे आप, परामर्श। तो उसको थोड़ा समझा सकते हैं, नहीं बेटा ऐसा नहीं है, ऐसा, ठीक है। और गर्भवती महिलाएं और स्तनपान कराने वाली माताएं, लक्ष्य समूह आपका सबका एक ही है बस। और ये आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और आंगनवाड़ी सहायक के द्वारा ये कराया जाएगा परामर्श सेवाएं।